हेलो गाइस, तो आज हम हाइपरनाइट्रीमिया समझेंगे। हाइपरनाइट्रीमिया मीन्स यानी सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ गया है। सोडियम का लेवल अगर बॉडी में बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 145 मिली इक्विवेलेंट से अगर प्लस हो गया है सोडियम का लेवल, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया हुआ है। हाइपरनाइट्रीमिया मीन्स हाइपर मीन्स बढ़ गया है, बढ़ा हुआ, और नाइट्रीमिया मीन्स सोडियम यानी सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ गया है। इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरनाइट्रीमिया। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 से 145 होती है। अगर इससे ज़्यादा जो है सोडियम बढ़ गया है, 145 से प्लस अगर सोडियम हो गया है बॉडी में, ब्लड में, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरनाइट्रीमिया। तो इसमें हम जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस, कॉजेज़, ट्रीटमेंट और इसके किस कारण से जो है सोडियम बढ़ सकता है, इसके कॉजेज़, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो समझते हैं कि अगर ब्लड का जो है सोडियम बढ़ गया है, उस कंडीशन को हम हाइपरनाइट्रीमिया कहते हैं। तो किस तरह से ये बॉडी में जो है अफेक्ट करेगा। तो अगर ब्लड का अगर जो है सोडियम बढ़ गया है, ये ब्लू डॉट जो है हमने इसमें सोडियम दर्शाया हुआ है, अगर सोडियम का लेवल बढ़ा तो जो है बहुत सारा फ्लूइड जो है इंट्रासेल्युलर स्पेस से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और पेशेंट को इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर पेशेंट को इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन होता है तो ब्रेन के फंक्शंस अफेक्ट होंगे, पेशेंट को कन्वर्जन आ सकते हैं, पेशेंट में एपैथी देखने मिल सकती है, पेशेंट को बहुत सारे जो है सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस देखने मिल सकते हैं, और पेशेंट को जो है यह फिज़िकल वीकनेस जो है देखने मिलेगी, मेंटल जो है रिटार्डेशन देखने मिलेगी, या ऑल्टरेड मेंटल स्टेटस पेशेंट का देखने मिलेगा। हाइपरनाइट्रीमिया कॉज फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंट्रासेल्युलर स्पेस टू इंट्रावेस्कुलर स्पेस। इंट्रासेल्युलर स्पेस से जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जो है शिफ्ट हो जाएगा। इट कॉज सेल श्रिंकेज, और सेल श्रिंकेज हो जाएगा और सेल के फंक्शन अफेक्ट होंगे। मोर देन 48 आवर्स इंक्रीज सोडियम लेवल। अगर मोर देन 48 आवर्स से ज़्यादा अगर सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ रहता है ब्लड में, तो इसे हम क्रॉनिक हाइपरनाइट्रीमिया कहते हैं। क्रॉनिक हाइपरनाइट्रीमिया कहते हैं। ड्यूरिंग क्रॉनिक हाइपरनाइट्रीमिया बॉडी सेल्स फॉर्म्ड आइट्रोजेनिक ऑस्मोल्स। अगर मोर देन 48 आवर्स से पेशेंट का जो है सोडियम बढ़ा हुआ रहता है, तो हम उसे कहेंगे क्रॉनिक हाइपरनाइट्रीमिया। और अगर इतने टाइम तक सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है, तो बॉडी जो है बॉडी की जो है सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा सेल का जो फ्लूइड है इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट ना हो, तो बॉडी के जो सेल्स हैं कुछ हाइड्रोजेनिक ऑस्मोल्स जनरेट कर लेते हैं, और ये हाइड्रोजेनिक ऑस्मोल्स जो हैं सेल से वाटर लॉस को रोकते हैं। यानी इंट्रा सेल्यूलर स्पेस से जो फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो रहा है, उसको जो है ये कम करते हैं। दीज हाइड्रोजेनिक ऑस्मोल्स मेंटेन बॉडी ऑस्मोलैरिटी, और उस कंडीशन में ये हाइड्रोजेनिक जो ऑस्मोल्स हैं वो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। बट सडनली डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर सोडियम। अगर हमने सडनली जो है इंट्रावेस्कुलर सोडियम को कम कर दिया ट्रीटमेंट के थ्रू, यानी हमने पेशेंट को हाइपोटोनिक फ्लूइड दिया, जिसमें जो है हाइपोटोनिक मतलब इसमें ऑस्मोल की क्वांटिटी कम है, सोडियम की क्वांटिटी कम है, तो वाटर शिफ्ट हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू इंट्रासेल्युलर स्पेस। इस कंडीशन में जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेल्युलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा, और जो है सेल का एडिमा बढ़ जाएगा, यानी बॉडी में एडिमा हो जाएगा, सेल एडिमिक हो जाएगा। इट कॉज सेल एडिमा। सेल एडिमा जो है पेशेंट में देखने मिलेगा। सो रैपिडली करेक्शन ऑफ क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया। अगर हमने बहुत तेज़ी के साथ जो है हाइपरनाइट्रीमिया का ट्रीटमेंट किया, रैपिडली उसको करेक्ट किया, तो ये कॉज करेगा सेरिब्रल एडिमा। अगर पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा हुआ, तो पेशेंट के जो है ब्रेन है उसके फंक्शन जो है अफेक्ट होंगे। इन क्रॉनिक हाइपरनाइट्रीमिया डू नॉट डिक्रीज मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट। अगर 12 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा अगर हमने पर डे सोडियम को जो है डिक्रीज़ कर दिया,
तो पेशेंट का जो है फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की ऑस्मोलैरिटी सडनली कम हो जाएगी। अगर बॉडी की ऑस्मोलैरिटी सडनली कम हो जाती है तो फ्लूइड जो है इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको देखने से पहले आप हमारा ओस्मोलैरिटी वाला जो है वीडियो ज़रूर देखें। अगर ओस्मोलैरिटी का वीडियो अगर आप समझ लेते हैं तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन जो है समझ जाएंगे आप। तो ओस्मोलैरिटी वाला जो है वीडियो वो ज़रूर देखें। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इज मेंटेन हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन, ये हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, यानी इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन जो है कॉज करेगा। Hence, sign of dehydration may be less and blood pressure will be maintained. अगर पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो तो मेंटेन रहेगा, लेकिन पेशेंट को इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन रहेगा। तो हाइपरनाइट्रीमिया की कंडीशन में ब्लड प्रेशर तो मेंटेन रहता है, यानी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है मेंटेन रहता है, लेकिन इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होता है। अगर हम सडनली इसको जो है करेक्ट कर देते हैं हाइपरनाइट्रीमिया को, तो फिर इंट्रावेस्कुलर स्पेस का फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और पेशेंट को जो है सेल एडीमा देखने मिलेगा। तो अगर सोडियम का लेवल बढ़ गया है, हाइपरनाइट्रीमिया हुआ है पेशेंट को, तो एकदम से भी जो है सोडियम के लेवल को नहीं बढ़ाना है। 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर हावर के हिसाब से, यानी 12 मिली इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से जो है सोडियम के लेवल को हम डिक्रीज कर सकते हैं क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया में। क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया में अगर 24 आवर हुए हैं, 30 घंटे 40 घंटे हुए हैं पेशेंट को, 30 घंटे तक हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम जो सोडियम का करेक्शन है वो रैपिडली कर सकते हैं। तो इसके कॉजेज़ समझ लेते हैं। कॉजेज़ ऑफ हाइपरनाइट्रीमिया, यानी हाइपरनाइट्रीमिया के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो मोस्टली दो कॉजेज़ होंगे, या तो वाटर का डिक्रीज़ हो गया है बॉडी में, या फिर सोडियम इंक्रीज़ हो गया है। तो वाटर किस कंडीशन में डिक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो गया है वाटर का इनटेक बॉडी में, उस कंडीशन में पेशेंट को जो है हाइपरनाइट्रीमिया हो सकता है। और वाटर का आउटपुट बढ़ गया है बॉडी से, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया हो सकता है। सोडियम किस तरीके से बढ़ सकता है, इंक्रीज इनटेक, यानी सोडियम का इनटेक बढ़ गया है, या फिर जो है डिक्रीज़ हो गया है सोडियम का आउटपुट बॉडी से, यानी सोडियम का जो है आउटपुट डिक्रीज़ हो गया है, उस कंडीशन में भी सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो डिक्रीज़ वाटर इनटेक, यानी इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके समझते हैं। डिक्रीज़ वाटर इनटेक, यानी पेशेंट का वाटर इनटेक डिक्रीज़ हो गया है, तो उस कंडीशन में हम समझते हैं फॉल्टी ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से पेशेंट को हम जो है छोटा बच्चा है, अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं लेकिन मदर को फीड नहीं आ रहा है, और हमने सोचा कि बच्चा प्रॉपर फीड कर रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वाटर लॉस हो जाएगा और फिर सोडियम का जो है बढ़ा हुआ दिखेगा। डेजर्ट में डिहाइड्रेशन हुआ है पेशेंट को, डेजर्ट में चला गया है पेशेंट और डिहाइड्रेशन हुआ, उस कंडीशन में भी सोडियम बढ़ा हुआ आएगा। ओल्ड एज में पेशेंट पानी प्रॉपर नहीं पी पा रहा है, सोडियम ज़्यादा ले रहा है या पानी प्रॉपर नहीं पी पा रहा है, उस कंडीशन में मेंटल अबनॉर्मलिटी है पेशेंट को, पानी प्रॉपर नहीं पी पा रहा है, या अबनॉर्मल थ्रस्ट मैकेनिज्म है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में भी जो है वाटर इनटेक डिक्रीज हो जाएगा और सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। या फिर इंक्रीज आउटपुट बढ़ गया है। रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं, अगर आउटपुट बढ़ने के दो कॉजेज़ हो सकते हैं, रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं और एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं। रीनल कॉजेज़ में एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम किडनी, यानी किडनी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, या फिर पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है पेशेंट को, किडनी स्टोन है, या फिर पोस्ट एटीएन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है पेशेंट को, या फिर डायबिटिक इंसिपिटस है, या फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो है पेशेंट को दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में वाटर लॉस हो जाएगा और सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। डायूरेटिक्स की वजह से वाटर लॉस हो जाएगा और सोडियम का लेवल जो है बढ़ा हुआ आ सकता है। एक्स्ट्रा रीनल में स्वेटिंग की वजह से, वर्निंग की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से वाटर लॉस हो जाएगा और उस कंडीशन में जो है सोडियम लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा पेशेंट को। इंक्रीज सोडियम, यानी सोडियम किस तरह से बढ़ सकता है बॉडी में, इंक्रीज सोडियम इनटेक, या फिर डिक्रीज़ हो गया है आउटपुट, इसके भी दो कॉजेज़ हैं। यानी या तो सोडियम का इनटेक बढ़ गया है या फिर आउटपुट जो है कम हो गया है बॉडी से।
तो इंक्रीज सोडियम इनटेक किस तरह से हो सकता है? सॉल्टी वाटर ड्राइंग हुई है पेशेंट को, अगर नमकीन पानी में पेशेंट डूब गया है उस कंडीशन में जो है पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया देखने मिलेगा। इंजेक्शन एसबीसी सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है किसी भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए, और मेडिसिन विद हाई सोडियम यानी हाई सोडियम मेडिसिन पेशेंट को चल रही हैं, सोडियम के साथ जो है डाइल्यूट होकर चल रही हैं, या फिर डायलिसिस विद हाई सोडियम फ्लूइड, हाई सोडियम फ्लूइड के साथ उसकी डायलिसिस हुई है तो उस कंडीशन में हाइपरनाइट्रीमिया देखने मिलेगा। आईवी इंजेक्शंस में सोडियम दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड्स में सोडियम ज़्यादा जा रहा है, या फिर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, इस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया देखने मिलेगा। और आउटपुट अगर डिक्रीज़ हो गया है सोडियम का, जैसे कि डिक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन बॉडी में जो है डिक्रीज़ हो गई है, सोडियम की एक्सक्रिएशन डिक्रीज़ हो गई है, तो वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। अगर पेशेंट को एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, जैसे कि हमने रास सिस्टम समझा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जो रास सिस्टम है वो सोडियम की एक्सक्रिएशन को कम कर देता है, तो अगर किसी भी कारण से बॉडी में सोडियम की एक्सक्रिएशन कम हुई एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स की वजह से, या फिर रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स की वजह से, रेनिन और एल्डोस्टेरॉन ये सब जो है सोडियम के एक्सक्रिएशन को बॉडी से कम कर देते हैं, और जो है पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया देखने मिल सकता है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरनाइट्रीमिया समझ लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ हाइपरनाइट्रीमिया, इसमें मोस्टली सीएनएस इफेक्ट देखने मिलेंगे, एपैथी पेशेंट में देखने मिलेगी, इरिटेबिलिटी पेशेंट में देखने मिलेगी, ट्रीमोस पेशेंट में देखने मिलेंगे, या एल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने मिलेगा, पेशेंट का जो मेंटल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, या सीजर्स पेशेंट में कन्वर्जन देखने मिलेंगे। मोर आफ्टर रैपिड करेक्शन, अगर उसका हमने रैपिडली करेक्शन कर दिया है बहुत जल्दी तो इस एकदम से कन्वर्जन पेशेंट में देखने मिलेंगे। रेस्टलेस पेशेंट हो जाएगा, मसल वीकनेस पेशेंट में देखने मिलेगी, हाई पिच क्राई देखने मिलेगी, बहुत तेज़ी से जो है रोएगा पेशेंट और एकदम से चुप हो जाएगा, एकदम से रोएगा, एकदम से तेज़ हो जाएगा। ट्रीमर्स पेशेंट में झटके देखने मिलेंगे। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखने मिलेंगे, ब्लीडिंग देखने मिल सकती है। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब पेशेंट का जो ब्लड है उसमें ब्लड सोडियम के क्लॉट्स बन जाएंगे और वो जो है हार्ट में जाके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब देखने मिलेगा। इम्पोर्टेंट नोट्स हम कुछ समझ लेते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूइड शुड बी नॉट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरनाइट्रीमिया, यानी हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है हाइपरनाइट्रीमिया में यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि हमने हाइपरनाइट्रीमिया में अगर पेशेंट को हाइपोटोनिक फ्लूइड दिया तो जो प्लाज्मा है उसकी ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। अगर उसकी ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगी तो जो बॉडी है उसके सेल्स ने कुछ हाइड्रोजेनिक ऑस्मोल्स पहले से ही जनरेट करके रखे हुए हैं, तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है इंट्रासेल्युलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और पेशेंट को सेल एडिमा देखने मिलेगा। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस इसमें रहेगी कि हम पेशेंट को हाफ एनएस, हाफ डीएनएस या फिर एनएस और डीएनएस हम जो है पेशेंट को दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक यूज 0.9% एनएस। अगर पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है तो हम 0.9% एनएस नॉर्मल सलाइन का बोलस हम 10 to 20 ml पर केजी के हिसाब से जो है हम दे सकते हैं। इफ़ हाइपरनाइट्रीमिया मोर देन 48 आवर्स करेक्ट स्लोली, अगर हाइपरनाइट्रीमिया को मोर देन 48 आवर्स हुए हैं तो हमको उसको स्लोली करेक्ट करना है, रैपिडली करेक्शन उसका नहीं करना है। अगर हम उसका रैपिडली करेक्शन करेंगे तो पेशेंट में कन्वर्जेंस देखने मिलेंगे और जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस का फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज़ तो इजीली समझ ही रहे होंगे कि अगर किसी भी कंडीशन में प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और सेल एडिमा कॉज करेगा हाइपरनाइट्रीमिया की कंडीशन में, क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया की कंडीशन में। नॉट मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर डे, 12 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा पर डे सोडियम का करेक्शन नहीं करना है। इफ़ हाइपरनाइट्रीमिया ऑफ लेस देन 48 आवर्स कैन बी करेक्टेड रैपिडली। अगर लेस देन 48 आवर्स हुए हैं, पेशेंट को 24 घंटे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम जो है सोडियम का करेक्शन रैपिडली कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लूइड रेट एंड
रिड्यूस सोडियम कंटेंट ऑफ फ्लूइड। धीरे धीरे हमको जो है फ्लूइड का रेट बढ़ाना है और सोडियम का कंटेंट जो है फ्लूइड में कम करना है, और धीरे धीरे ही रैपिडली करेक्शन नहीं करना है, स्लोली जो है सोडियम का करेक्शन करना है। तभी हम जो है हाइपरनाइट्रीमिया को करेक्ट कर पाएंगे। अगर हमने रैपिडली करेक्शन किया सोडियम का, एकदम से हमने जो है डाउन कर दिया, कम कर दिया, तो पेशेंट का जो है ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, ब्लड की ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और इंट्रावेस्कुलर स्पेस का फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो स्लोली वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें और ये प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप तो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है तीसरा पार्ट लेके आएंगे। हाइपोनाइट्रीमिया हम समझेंगे कि अगर किसी भी कंडीशन में पेशेंट को हाइपोनाइट्रीमिया हुआ है, यानी सोडियम का लेवल कम हो गया है बॉडी में, तो हम क्या करें, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस कॉजेज़ क्या हो सकते हैं उसके, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।